और जो लड़का है जिसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी गई तमिलनाडु के अंदर जाके ने। और 8 बजे हमारे भाई के पास फ़ोन आया आईपीएस का वहाँ से कि आपकी बेटी ज्योति अरोड़ा यहाँ घूमने आई हुई थी, उनकी हमें लाश मिली है। आईपीएस ने बताया कि आपके दामाद ने ही आपकी बेटी को मारा है। उसने कबूल किया है, बोला कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे और मैंने इससे सोना मांगा, भाई सोना उसने दिया नहीं। उसने बोला कि मेरी अपने मम्मी पापा से बात करा दो, मैं सोना दे दूँगी, लेकिन उसने अपने माँ बाप से बात ना करा के गुस्से में उसको मार दिया। लड़की का देखो नाका में तभी खून आ रहा है और गला दबा के मारा गया है। ऐसी फोरेंसिक मतलब जांच में पता लगा है। उसके माता पिता ने उससे की जमानत करा दी, जो कि पहले थे कि हम जमानत नहीं करावांगे, उससे की जमानत करा दी। हमने अपनी बेटी की बड़ी प्यार से लाड से शादी करी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम उसकी लाश वहाँ से लेके आएंगे इतनी दूर से। हमारे चैनल संसार क्रांति के माध्यम से सिर्फ जो कि तमिलनाडु सरकार है, प्रशासन है, उससे एक ही मांग है कि हमारा जो ये केस है इसके ऊपर निष्पक्षता जांच होनी चाहिए और जिसने हत्या करी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। संसार क्रांति के इतिहास में भाई पहली बार एक ऐसी वीडियो बनने जा रही है जिसके अंदर तमिलनाडु सरकार से कुछ मांग है। आप ना पूरा मामला जो दिखावांगे गेल इस वीडियो ने एक बार शेयर जरूर कर दो, क्योंकि तमने मामला मैं आगे का बता दी हूँ। अगर भाई एक तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु के अंदर एक पति और पत्नी घूमने गए थे, जहाँ पर एक पत्नी की हत्या कर दी जा है पति के द्वारा। और जो प्रिजन जो है वो तमिलनाडु सरकार था एक मांग करना चाहूँगा, वो मांग के है वो भी पूछाएं। फिलहाल उनके चाचा जी जो मौजूद हैं मेरे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजकुमार। क्या कुछ मामला था जी, बताना लग रहे हो कि भाई मेरी हमारे आपकी जो भतीजी थी उसकी हत्या कर दी गया, उससे के हस्बैंड के द्वारा क्या हाँ मामला था जी? 6 महीने पहले जी हमने अपनी भतीजी की शादी करी थी रेवाड़ी छिपटवाड़ा में। अच्छा जी। तो हमें तो ये बोल के ले गए घुमाने के लिए कि रामेश्वरम जा रहे शादी हैं। आराम से बढ़िया तरीका तो हाँ, होगी शादी जी। बढ़िया अच्छा तरीके से हो गई जी। उन्होंने ये बोला कि घुमाने ले गए जी रामेश्वरम, रामेश्वरम घुमाने ले गया लड़का उसको। तो हमें तो पता भी नहीं था ना, हमारे को उन्होंने बताया, लेकिन हमारे तो ट्रेन से फ़ोन आया हमारे पास लड़की का कि जी घूमने जा रही हूँ। अच्छा जी। तो उसने ये बोला कि मैंने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि शंकर भगवान के वहाँ जा रहे हैं। तो उसको तो नाम भी नहीं पता था। उसको नाम ये नहीं पता था जहाँ कहाँ रहे हैं। हाँ, बहुत सीधी लड़की थी जी वो। लेकिन हमने उससे दामाद से बात करी तो वो बोला कि रामेश्वरम जा रहे हैं घूमने। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो 1-2 दिन तो उसने घुमाया, हमारी वीडियो कॉलिंग पे बात भी कराई, लेकिन तीसरे दिन उसका फ़ोन बंद हो गया। दोनों का फ़ोन बंद हो गया। तो हमने फ़ोन लगाए तो उनका फ़ोन नहीं लगा, 24 घंटे तक फ़ोन नहीं लगा। फिर हमने कैसे भी कांटेक्ट करके वो होटल पे कांटेक्ट किया, तो होटल वालों ने भी हमारे को ढंग से जवाब नहीं दिया। ढंग से जवाब मतलब किस तरह का जी? ये बोला कि जी यहाँ पे इस नाम के कोई आदमी है ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, बाद में हमने थोड़ा सा पुलिस की धमकी दी, तब उसने बताया कि हाँ जी योगेश अरोड़ा और ज्योति अरोड़ा यहाँ आए हुए थे, उन्होंने चेकआउट कर गए हैं। अच्छा जी। लेकिन 8 बजे शाम को 7 बजे हमारी उससे बात हुई और 8 बजे हमारे भाई के पास फ़ोन आया आईपीएस का वहाँ से कि आपकी बेटी ज्योति अरोड़ा यहाँ घूमने आई हुई थी, उनकी हमें लाश मिली है। अच्छा जी। तो उन्होंने पूछा जी लाश मिली है तो घूमने गए थे, हमारा दामाद भी साथ में था। तो बोले दामाद फरार है जी तुम्हारा। अच्छा जी। तो 2-3 घंटे बाद फिर हमारे को पता चला कि वो लड़का महाराष्ट्र में पकड़ा गया। अच्छा जी। जो आपका दामाद था क्या नाम था जी उसका? योगेश अरोड़ा। उसकी फोटो दिखाइए जी एक बार। याशी अच्छा जी। योगेश अरोड़ा। तो उन्होंने बताया कि जैसे ऐसे हमने पूछा कि हमारा दामाद, बोले फरार है। 2-3 घंटे बाद पता चला कि वो पकड़ा गया। तो हम लड़के वालों किसे उनका नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, आप बताओ। लड़के वालों से बात करी, लड़के वालों को पता चला। तो उन्होंने ये बोला कि जी हमें तो पता नहीं, घूमने गए हुए थे, लेकिन हमें भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहीं जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो दूसरे देखो भाई जो लड़की थी उसकी फोटो यह है जी, देखो। और जो लड़का है जिसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी गई तमिलनाडु के अंदर जाके ने। पहले तो गए हैं मतलब हर जगह घूमे, आप देख सको हो भाई, भगवान के पास मतलब मंदिर में भी गए हैं, माथा में टिक्का भी निकाल रखा है, पूरी आरती पूरी मतलब डोंडरेबाजी खंडा कि ने। और फिर मतलब जो काम कराया गया कि अपनी ये पत्नी का हत्या कर दी गई, अपनी पत्नी की गला दबा की हत्या कर दी गई। और ये देख सको उनके पिताजी हैं, जो ये देखो ये उनके माता पिता हैं लड़का के। और आप देख और आगे ही के कुछ घटना थी जी। फिर हम वहाँ पे पहुँचे जी दूसरे दिन। तो हमें आईपीएस ने बताया कि आपके दामाद ने ही आपकी बेटी को मारा है, उसने कबूल किया है। हमने पूछा जी क्यों मारा है, तो ये बोला कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे,
और मैंने इससे सोना मांगा भाई, तो सोना उसने दिया नहीं। उसने बोला कि मेरी अपने भी मम्मी पापा से बात करा दो, मैं सोना दे दूँगी। लेकिन उसने अपने माँ बाप से बात ना करा के गुस्से गुस्से में उसको मार दिया। दूसरी दिखाइए जो डेड बॉडी की है वो और दिखाइए। अच्छा जी। पहले तो उसको हमें पता चला कि पहले उसको गांजा पिलाया गया ज़बरदस्ती और दारू पिलाई गई। क्या पीते मैं लड़की पीती थी? नहीं जी, लड़की हमारी बहुत सीधी थी, उसको तो कुछ इतना पता है, घर से ही बाहर नहीं निकलती थी वो तो। लेकिन ज़बरदस्ती खिला पिला के उसको गला दबा के बहुत बहुत बेरहमी से मारा गया। ये देखो भाई, देखो कितनी बेरहमी से मार रखा है। देखो लड़की का देखो नाका में तभी खून आ रहा है और गला दबा के मारा गया है। ऐसी फोरेंसिक मतलब जांच में पता लगा है, पोस्टमार्टम कराया जो पता लगा है। अब देख इसको किस तरीका है गला दबा के ना और मार मतलब डेथ हत्या कर रखी है, जो कि इसके खुद के पति ने करा के। वो दिखाई जी पोस्टमार्टम तो पहले की। अच्छा जी, फिर उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे से उन्हें कुछ खिला पिला के गला दबा के मारा गया है। लेकिन उन्होंने हमारे को बॉडी वहाँ से पोस्टमार्टम करके दे के भेज दिया। तो हम यहाँ बॉडी 3 दिन में लाए, बहुत मुश्किल से और बहुत कठिनाई से। वो लड़का जो है जी वो महाराष्ट्र में पकड़ा गया था। महाराष्ट्र में पकड़ा गया। उसने कबूल कर लिया था कि मैंने हत्या करी है। हाँ, उसने कबूल कर दिया कि मैंने हत्या करी है। अच्छा जी। ये ओहो, ये देखो भाई, देखो किस तरीका है। मतलब वहाँ पर व्यवस्था भी इतनी नहीं थी। अब भाई इसने फ्रीज के अंदर या बर्फ के अंदर रख सके बॉडी ना। आप देख सको कितनी बुरी तरीका से सड़ रही है बॉडी और फूल रही है बॉडी। ये तुम देख सको बॉडी की ऐसी हालात भी हो सके हैं तो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। और वो हालात देखो इस लड़की के साथ में जो कि हरियाणा की रहने वाली थी, रेवाड़ी की, जिसकी तमिलनाडु के एक होटल के अंदर में उसी के पति के द्वारा हत्या कर दी गई। फिलहाल जो इनका पति, इसके सास ससुर जो हैं वो भी पहले के क्या कर दीजिए तो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, उस टाइम हमें ये आश्वासन दिया गया कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर हमारे बेटे ने ये काम किया है तो हम उसको ना तो छुड़वाएंगे ना बेल करवाएंगे और जो सज़ा मिलेगी हम कबूल करेंगे। फिलहाल एक बड़ा मोड़ यो आ गया है कि भाई उसके माता पिता ने उससे की जमानत करा दी, जो कि पहले थे कि हम जमानत नहीं करावांगे, उससे की जमानत करा दी। हाँ, उसकी ज़मानत करा दी और वहाँ से मिलने भी चले गए और ज़मानत भी करा दी और उसको वहाँ पे कमरा लेके रहने के लिए वहाँ छोड़ के आए, पैसा वैसा सब दे के और उसको पूरी फैसिलिटी दे के आए हैं। जबकि हमारे से ये कहा गया था कि हमारे लिए हमारा बेटा मर गया, हमारी बहू मर गई तो हमारा बेटा भी मर गया अगर उसने मार दिया तो। और उसने 2 बार ये कबूल किया है कि मैंने मारा है। कभी तो वो बोलता है कि मैंने सोने के चक्कर में मारा है, कभी वो बोलता है कि मैंने अपने घर वालों से परेशान था, मेरी नहीं मानते थे, इसकी ज़्यादा मानते थे, मेरी बीवी की, इस चक्कर में मैंने इसको मार दिया गुस्से गुस्से में। और तमिलनाडु सरकार से, प्रशासन से आपकी क्या मांग है जी? हमारी यही मांग है जी, हमारी बेटी को न्याय मिले, हमको न्याय मिले। हमारी परिस्थिति नहीं है ऐसी कि हम वहाँ जाके अपनी कार्रवाई कर सकें या केस लड़ सकें इतनी दूर जाके। हमारी तो यही हाथ जोड़ के अपील है प्रशासन से और सरकार से कि हमारी कार्रवाई को आगे सख्त से सख्त बढ़ाया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे को इंसाफ मिले, हमारी बेटी को इंसाफ मिले। हमारी तो रातों की नींद उड़ चुकी है, ना हमें पूरी पूरी रात नींद भी नहीं आती। हम तो उठ के बैठ जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। हमने अपनी बेटी की बड़ी प्यार से लाड से शादी करी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम उसकी लाश वहाँ से लेके आएंगे इतनी दूर से। अच्छा जी। फिलहाल अभी वो बाहर है, फरार, मतलब जमानत के ऊपर है। हाँ जी। ये बात किसने बताई थी आपकी? हमें वहाँ से जब हम ऑफिसर से बात करते हैं जिससे उससे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि उसकी ज़मानत हो चुकी है, वो ज़मानत पे बाहर है अभी। तो देखो भाई, एक ऐसे व्यक्ति की जमानत की गई है उसके माता पिता के द्वारा जो पत्नी अपनी पत्नी की हत्या कर सका है, तो वो ये समझ लो कि भाई वो अपने माँ बाप की भी हत्या कर सका, अपने भाई बहन की भी हत्या कर सका है और राह चलते व्यक्ति की भी हत्या कर सका है। और ऐसे लोगों की जमानत करवाने खातिर माता पिता ने उसका अपने बेटे का साथ दिया और पहले ये क्या कर दे कि भाई हम उसका साथ नहीं देवांगे। फिलहाल इनकी एक हमारे चैनल संसार क्रांति के माध्यम से सिर्फ जो कि तमिलनाडु सरकार है, प्रशासन है, उससे एक ही मांग है कि हमारा जो ये केस है इसके ऊपर निष्पक्षता जांच होनी चाहिए और जिसने हत्या करी है उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल जो जिसकी हत्या हुई है, जिस लड़की की, उसकी माता जी भी मेरे पास हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहो जी? सरकार से क्या मांग करो जी आप? ये है उस लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, अच्छा जी। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। वही तमिलनाडु में चल रहा है। तमिलनाडु में चल रहा है, वहाँ पर आप गए नहीं हो? नहीं सर, हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं होता तो हम चले जाते। एक गरीबी के कारण में मतलब वहाँ पर आप जा नहीं सकते, अपने जो केस है उसमें लड़ नहीं सकते। लेकिन संसार क्रांति के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुँचाना चाह रहे हैं अब भाई हमारा जो मैटर है, जो केस चल रहा है, जो कि हमारी बेटी की हत्या करी गई है, उसके ऊपर निष्पक्षता जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसने सज़ा मिलनी चाहिए। ये इनकी एक मांग है, क्योंकि जो लड़का अभी फिलहाल जिसने 5 महीने पहले एक अपनी पत्नी की हत्या करी थी, वो फिलहाल अभी
जमानत के ऊपर बाहर है, जमानत पर बाहर है, जिसकी जमानत उसी के माता पिता के द्वारा कराई गई थी। और जो लड़का है वो भी रेवाड़ी का है, और ये जो परिजन जो है लड़की के माता पिता हैं, ये उनके चाचा जी हैं, ये भी रेवाड़ी से ही हैं। तो फिलहाल सरकार से एक ही मांग है कि भाई इस मामला की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। फिलहाल आप देख सको रेवाड़ी का कौन सा जगह है जी? आनंद नगर गली नंबर 2। हाँ जी, हाँ। रेवाड़ी का आनंद नगर का गली नंबर 2 है, जो कि लड़की का जो परिवार है, जो लड़की के माता पिता है, उसका परिवार उसके घर पर आ रहे थे। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं भाई, सरकार प्रशासन से लोगों की मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जैसे कि चुपचाली बैठी रहे। लेकिन फिलहाल इनकी आज हरियाणा सरकार से नहीं, आज इनकी तमिलनाडु सरकार से एक मांग है कि हमारा हमने न्याय दिला दो, हमने हमारी बेटी ने न्याय दिला दो। कैमरामैन मनीष के साथ सुमित शोरान, संसार क्रांति। शेयर कर दो भाई के लिए। जल्याणी है देश में क्रांति, तो देखा करो संसार क्रांति।